हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। बच्चों, लास्ट सेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने आयोटा के बारे में समझा था, जो हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था। आयोटा बेस्ड हमने सारे डाउट्स देखे थे, सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आयोटा कहाँ से आया था, कैसे एजम्पशन माना गया था, ठीक है। तो आज हम लोग जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है, उसके कुछ कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों आपकी तरफ से चाहूँगा इस चैनल को लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आप जो बेनिफिट उठा रहे हैं आपके फ्रेंड भी उठाएं। और बेल आइकन को ज़रूर आप ऑन रखिए, जिससे आपको पर डे आपको अपडेट मिलता रहे। बच्चों, जिन बच्चों क्लास छूट गया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ सारे लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, आप उसे 1 बाय 1 सारा देख डालिए। अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप क्या करना है आपको पता है, हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करिए या फेसबुक पेज पे जाइए, वर्चुअल अड्डा सर्च करिए और वहाँ पे अपने क्वेश्चन को पोस्ट करिए, ठीक है। तो आपको आपके डाउट का सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जैसा मैंने बताया था, ठीक है। सी पहले समझिए, सी जो होता है बच्चों, ठीक है, सेट में आपको बताया जाता है, सेट में सी जब भी लिखा मिल जाएगा बच्चों, कहा जाता है अ कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसे सी से दिखाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मान लीजिए हमारे पास जेड दिखाया जा रहा है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वेर एक्स कामा वाई बिलोंग्स रियल नंबर। बच्चों, वेर एक्स कामा वाई बिलोंग्स रियल नंबर, आपको याद रखना है। अगर कोई हमारा नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जाएगा बच्चों, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। कोई भी नंबर हो, आपको ध्यान रखना, अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप समझना चाहते हो, आप देखिए, अगर मैंने 0 भी लिखा हुआ है, राइट, 0 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, आप कह सकते हो 0 प्लस आई 0 भी लिख सकते हो। आई तो कभी 0 होगा नहीं बच्चों, इसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हो। या मान लो 2i लिखा हो, इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, 0 प्लस आई लिख सकते हो आप, 2i लिख सकते हो, या 2 प्लस √3i लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती है बच्चों, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि x प्लस अगर आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो बच्चों, तो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो, ठीक है, जहाँ पे x y बोथ रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, देखो ये तो कब बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूं, हमारा जो था वो किस फॉर्म में था आप जानते ही हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा, एक्स और वाई बोथ हमारा रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम जब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे बच्चों, याद कॉन्जुगेट ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। इस पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, इट इज डिनोटेड बाय जेड बार। जेड के ऊपर बार लगा दिया जाए बच्चों, उससे हम लोग क्या कॉन्जुगेट ऑफ जेड पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, कैसे मिलेगा, i इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आई। अगर i को माइनस आई से अगर रिप्लेस कर दिया जाए बच्चों, जो मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो अगर कॉन्जुगेट ऑफ z हमसे पूछा जा रहा है, कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, तो x प्लस आई को मैंने क्या बोला है, माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए बच्चों। और एक्स वाई बोथ आप जानते हो रियल नंबर ऑलरेडी है वो, उसमें कोई शक नहीं है। तो आपके पास ये आ गया, ये आपका जो आया बच्चों, ये आपका क्या कहलाएगा, आपको पता है, ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, जेड का ही कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे एग्जांपल लेके समझाऊं मैं, अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास z इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3i अगर दिया हुआ, हमसे पूछा कि इसका कॉन्जुगेट बताओ, z बार लिखेंगे, जहाँ मैंने भी क्या बताया, जहाँ i है
वहाँ माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए बच्चों, तो क्या आ जाएगा 2 + 3 आएगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलो अगर मान लो इसे हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह दिया तो क्या होगा। ठीक है, उसके पहले एक बात और समझ लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की बात करेंगे। उसमें एक पॉइंट और समझ लेते हैं, उसके बाद आगे आते हैं कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है, यहाँ x जो होगा बच्चों, अगर आपसे बोला जाए रियल पार्ट ऑफ z बताओ, रियल पार्ट ऑफ z, इन शॉर्ट हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, RE ऑफ z लिखा जाता है, ये x होता है, याद रखिएगा। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर पूछा जा रहा है आपको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर मैं पूछूं तो आपको समझ में आना चाहिए I ऑफ m ऑफ z की बात कर रहा हूँ, ये y के बराबर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। रियल ऑफ पार्ट ऑफ x का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ y का मतलब क्या है, आपको ये पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। देखिए 1 2 की बात नहीं करते, पहले इसकी बात करें उसके बाद। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट में हम क्या समझने वाले हैं, ये आपका इक्वेशन 1 था, ठीक है, इक्वेशन सेकंड था, इसमें हम ऐड कर देते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर ऐड करो तो क्या मिलेगा बताओ। अगर आप ऐड करोगे बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, अगर ऐड करो क्या होना है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस आई, ये प्लस आई वाई है, दोनों आपस में क्या होने वाले, जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपको पता है, तो आ जाएगा z प्लस जेड बार जो होगा बच्चों वो हो जाएगा किसके बराबर, 2x के बराबर, राइट। अगर 2x के बराबर है तो यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हो आप, z प्लस जेड बार डिवाइड बाई 2। ओके, अब तो x को हमने क्या कह सकते हैं बताओ, रियल पार्ट कह सकते हैं, x को नथिंग बट हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z की जो वैल्यू है बेटा z प्लस जेड बार डिवाइड बाई 2 कह सकते हो। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, ओके वेरी गुड। अब मैं स्पेस यहाँ छोड़ रहा हूँ, अभी वापस आऊँगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद आते हैं उस पर। नाउ सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2 ठीक है, वन में से 2 से सब्ट्रैक्ट करिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, आपको मिलेगा z माइनस जेड बार हो जाएगा, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2i y के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से y इक्वल टू लिख सकते हो z प्लस जेड बार डिवाइड बाई 2i लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, 2i है, z प्लस जेड बार अपॉन 2i। ठीक है, अब देखो y को हमने क्या बोला है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोला, याद रखना y को हमने क्या बोला है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट विल बी z प्लस जेड बार अपॉन 2i लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है बच्चों, मैं इरेज करने वाला हूँ ये, क्योंकि यहाँ तक हम आप समझ चुके हैं। ठीक है, देखो अब एक बात बताओ, अगर मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, इफ z इज प्योरली रियल, ठीक है, प्योरली रियल। ठीक है, चलिए मैं इसको अलग पॉइंट बना देता हूँ, चलिए आपने ये लिख लिया ना, पॉइंट नंबर 4 कह देता हूँ। चलिए, इफ z इज प्योरली रियल, अगर प्योरली रियल होगा मतलब पूरा x का मतलब प्योरली x का टर्म ही आना चाहिए, यहाँ पे प्योरली रियल हो जाए, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z शुड बी 0 बच्चों, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होने का, 0 आएगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z
शुड बी 0। ठीक है बच्चों, अगर पूरा पूरा ये आएगा तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेजिनरी पार्ट को आप ऐसा भी कह सकते हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया बच्चों, 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या लिखे हो, देखो तो यहाँ पे z प्लस जेड बार अपॉन 2i लिखा था आपने, ये 0 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा z इंटू जेड बार इक्वल टू, ये मिल जाएगा, एक कंडीशन मिल गया बच्चों। अगर आपको कभी बोल दिया जाए कि z इज प्योरली रियल है तो आप इस कंडीशन को यूज करिए, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 5, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, देन रियल पार्ट ऑफ z, z जो होगा बच्चों शुड बी 0। ठीक है, अब समझ सकते हो दैट इज करके क्या लिखने वाला हूँ कि आर ई ऑफ z जो होगा बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और रियल पार्ट ऑफ z देखो कितना लिखा है, z प्लस जेड बार डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक कंडीशन लिख सकते हो, z इक्वल टू माइनस जेड बार लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, इससे आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। ये 5 पॉइंट्स जो थे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जेई में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जेई में मैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस वहाँ तो देखोगे ही देखोगे, बट बिफोर ऑन दैट वो जब आएगा तो आएगा। फिलहाल आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर दोनों को ऐड किया तो आपको रियल पार्ट ऑफ जेड ये मिल जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये मिला। अगर आपको बोला जा रहा है प्योरली रियल है, ये वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड स्टेटमेंट में यूज होगा, प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन निकल गया है। और प्योरली अगर इमेजिनरी वर्ड यूज किया जा रहा है तो ये कंडीशन फॉलो करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन लूँगा इस पर, पहले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं 1 बाय 1 टॉपिक पर जब कवर करूँगा न्यूमेरिकल से लूँगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको डिस्कवर कर दूंगा, कंसेप्ट को और भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बात तो क्लियर हो गई आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब आता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड कहिए और मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ जेड पूछा जाएगा बच्चों तो पहली बात आपको याद रखना है, फिर से पहला पॉइंट याद रखना है, इट इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ जेड, ऐसे दिखाएंगे बच्चों। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो बच्चों तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव हमेशा होगा। ये सेकंड पॉइंट, यहाँ मॉड ऑफ जेड जो होता है बच्चों आपको याद रखना है, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, जो भी रियल पार्ट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो भी उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो एक बात बताओ, रियल पार्ट ऑफ जेड की अगर बात करें तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना था, एक्स था, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना था, वाई था, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मॉड ऑफ जेड आ गया, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट यहाँ से बना सकते हो आप। ठीक है, क्या है वो, z अगर z बार से अगर मल्टीप्लाई कर दो आप, मतलब क्या था देखो, x प्लस आई वाई और x माइनस अगर आई वाई को अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा बच्चों। तो आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। आपको आई स्क्वायर पता ही है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 वाई स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से तुम चाहोगे दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो तो आप होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला हो गया बच्चों मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड या मॉड के से बच्चों उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। एक पॉइंट और याद रखना है आपको, वो क्या है, देखो सिंपल सी बात है, सर जेड का तुम मैग्नीट्यूड निकालो, सर माइनस जेड का मैग्नीट्यूड या जेड कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड निकालो, माइनस जेड का मैग्नीट्यूड निकालो बच्चों, सबका वैल्यू सेम आता है। आप करके देख लेना, आपको सबकी वैल्यू सेम मिलने वाली है। ठीक है, चाहे वो आप मॉड जेड का निकाला, जैसे मैंने बताया था, जैसे जेड बार का निकालोगे तो हम माइनस वाई आएगा, माइनस वाई का स्क्वायर करो प्लस बन जाएगा माइनस जेड और माइनस वाई होगा बच्चों। जेड माइनस जेड का मतलब क्या, माइनस एक्स माइनस वाई आएगा, उसका रियल इमेजिनरी पार्ट, उसका स्क्वायर करो, बेसिकली ऑलवेज वो पॉजिटिव हो जाएगा फिर से। तो ये इसका तीनों की वैल्यू सेम आएगी, आपको याद रखना है। ठीक है,
इसके बाद आता है बच्चों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब हो सकते हैं? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो लेट कर लिया जाए, सपोज मान लिया जाए लेट z1 इक्वल टू मैं मान लेता हूँ a1 प्लस आई b1 ले रहा हूँ, ठीक है। a1 कामा b1 जो होगा आपका बिलोंग सीरियल नंबर है, एंड z2 प्लस a2 प्लस आई b2 अगर लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक। एक बात बताओ, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात कर रहा है तो मतलब क्या कहना चाह रहा है? z1 इक्वल टू z2 कह रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वलिटी की बात कर रहा है ये। अब ये है कितना, देखो आप a1 प्लस आई b1 जो है और ये a2 प्लस आई b2 है, ठीक है, ये दोनों ही है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो कंपैरिजन की बात करते हो, यहाँ लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड। जब ये लिखते हो आप तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि रियल वाला रियल के साथ कंपेयर होगा बच्चों, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी, ये रियल वाला के साथ कंपेयर करेगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से कह सकते हैं दैट इज सो वी गेट a1 इक्वल टू a2 एंड b1 इक्वल टू b2, ठीक है बच्चों। तभी आपस में इक्वल कह सकते हो, अदरवाइज इक्वल नहीं कह सकते हो। ये सब बेसिक चीज़ें थी बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं फिर से भी याद दिला रिकॉल करा दे रहा हूँ, मैंने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अ नंबर विच द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई फॉर्म, वेयर x कामा वाई बोथ आर रियल नंबर्स, ठीक है। जो भी नंबर होगा इसके बारे में आपको बताया मैंने। फिर मैंने आपको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया बच्चों, जहाँ z बार से रिप्रेजेंट किया जाता है x1 x माइनस आई वाई होता है। x को हम लोग रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं, y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है आपको पता ही है, मॉडुलस ऑफ z पढ़ा हमने, इसे मॉड ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर होता है, ठीक है। फर्दर हमने एट लास्ट हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा बच्चों। z1 और z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लिया गया, अगर दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो रियल वाला रियल से कंपेयर होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से कंपेयर होगा, तभी हम लोग इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। आप कुछ बात करने वाले हैं बच्चों, इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन ले लिया जाए तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, इफ 2y प्लस 3x माइनस वाई आई इक्वल टू 5 माइनस 2y, फाइंड x एंड y। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है बच्चों। जो अभी हमने पढ़ा उसी पे है, ज़्यादा कुछ है नहीं, उसी पे है। देखिए आपको क्या कह रहा है कि x और y की वैल्यू बताओ, तो ऑब्वियस बात है दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिया हुआ है, यहाँ गिवन लिख लेंगे हम लोग, गिवन 2y प्लस 3x माइनस वाई आई जो है 5 माइनस 2y, ऐसा लिख दिया आपने बच्चों, ठीक है। आप क्या करोगे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कंपेयरिंग हमेशा लिखना पड़ेगा आपको, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड, तो वी गेट क्या मिलने वाला बच्चों। देखो यहाँ से इसका रियल पार्ट ये है, इसका रियल पार्ट 5 है, तो कंपेयर करेंगे कितना आएगा, 2y इक्वल टू 5 आ गया, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको पता चल गया 5/2 होगा, ओके। एंड अब i वाले इमेजिनरी टर्म को कंपेयर करें, 3x माइनस वाई इक्वल टू आपको मिल गया -2y, तो -2 मिल जाएगा। तो यहाँ 3x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, -2 प्लस y, और -2 और y है कितना, देखो 5/2 है, तो 2 2 जा 4, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 1/2 आ गया। तो यहाँ से मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आप, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, तो यहाँ से लिख सकते हो आप
तो आपको क्या मिल गया 3x इक्वल टू मिल गया 1/2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6 आ गया। तो आपको y की वैल्यू यहाँ मिल गई बच्चों 5/2 और ये आपको 1/6 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह आपको x और y निकालना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आप सम रूल और कुछ बेसिक ऑपरेशन सीखते हैं। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। मैं बोल रहा हूँ बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, बस आपको पढ़ना है मेरे साथ, बाकी कुछ है ही नहीं। बस आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, बस अब क्वेश्चन धड़ाधड़ आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेसिक ऑपरेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग एडिशन रूल की बात करेंगे। ठीक है, अगर एडिशन रूल की अगर बात करते हैं बच्चों, लेट कर लिया जाए फिर से उसी तरह, लेट z1 इक्वल टू क्या लिया जाए a1 प्लस ib1, a1 कामा b1 जो होगा बिलोंग्स रियल नंबर हो जाएगा, एंड z2 जो होगा a2 प्लस ib2 होगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा a2 कामा b2 जो होगा इज ऑल्सो बिलोंग रियल नंबर। आपसे मैं क्या चाहता हूँ, आपसे मैं चाहता हूँ कि आप हमें z1 प्लस z2 बताओ, z1 प्लस z2, a1 प्लस ib1 प्लस a2 प्लस ib2। ओके बच्चों, तो अब देखो मैं फिर से बोलूँगा, एडिशन में भी बात ध्यान रखना है कि रियल वाला रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये रियल था इसका, ये रियल इसका है, तो ये a1 प्लस a2 हो गया। आई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा b1 प्लस b2 आ गया बच्चों। ठीक है, तो इसका ये z1 प्लस z2 आपका ये आ गया, ये आपका एडिशन हो गया बच्चों। दूसरा आता है सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन रूल भी आपको आई होप आपको एडिशन समझ में आ गया होगा। मैं इसी में चेंजेस कर देता हूँ, ये आपका सब्ट्रैक्शन रूल की बात करने जा रहा हूँ मैं। देखिए सब्ट्रैक्शन रूल पे अगर जा रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा आप जानते हो यहाँ पे क्या होने वाला है। तो पहले आप तो यहाँ देखो माइनस करोगे आप, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब जब माइनस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, यहाँ a1 माइनस a2 हो जाएगा, प्लस यहाँ तो रहेगा ये b1 माइनस b2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सब कुछ वही है, देखो आप कुछ नया नहीं है। यहाँ प्लस था प्लस हो रहा था, अब सब्ट्रैक्शन हो रहा तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन रूल हो गया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या होगा, z1 इंटू z2। ठीक है, हमारे पास क्या देखो a1 प्लस ib1 है बच्चों, और इसका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं a2 प्लस ib2 के साथ। ठीक है, तो आप करना क्या है, इस a1 a2 का इसमें मल्टीप्लाई करो और इसके साथ इसमें मल्टीप्लाई करो। आप क्या आएगा देखो, a1 a2 आ गया प्लस ib1 a2 आ गया। इस तरह ib2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आ जाएगा देखिए, i a1 b2 प्लस आई स्क्वायर b1 b2। आप देखो आपको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पुट कर दीजिए, a1 a2 हो गया। ठीक है, इन दोनों में i कॉमन ले लीजिए, i आ जाएगा b1 a2 प्लस a1 b2 हो गया, और यहाँ पे माइनस b1 और b2 हो जाएगा बच्चों। तो ये भी रियल हो गया, ये भी रियल होगा, रियल रियल एक साथ लिख सकते हैं, a1 a2 माइनस b1 b2 हो जाएगा, और i कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो b1 a2 प्लस a1 b2 हो जाएगा। तो आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया बच्चों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों डिवीजन रूल या क्वोशंट रूल कह लीजिए आप। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं डिवीजन रूल कहिए चाहे क्वोशंट रूल कह लीजिए आप। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। इसे इरेज कर रहा हूँ मैं फर्दर। देखो पहले आपको मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। डिवीजन और
ठीक है। QUO होगा यहाँ पे TIENT क्वेश्चन, ठीक है। डिवीजन का ये चाहे क्वेश्चन रूल का ये बच्चों एक ही होता है। Z1 इक्वल टू आपके पास ये पहले से था। देखो अब हम क्या चाहते हैं, हमें चाहिए Z1/Z2, तो A1 प्लस IB1 जो हमारे पास है और A2 प्लस I2B2 है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मैं पहली क्लास में समझाया था, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। जो भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर से उसी काम करना है जो अभी हमने पहले किया था। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, A1 A2 आ जाएगा, फिर I B1 A2 आ जाएगा, माइनस I A1 B2 आ जाएगा, माइनस I स्क्वायर B1 B2 आ गया बच्चों। और डिनोमिनेटर में देखो क्या आने वाला है, A प्लस बी A माइनस बी, तो A2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस I B2 का स्क्वायर। अब देखो क्या आएगा, फिर से हम लोग याद कर लें कि हमारे पास जो I स्क्वायर होता है बच्चों -1 होता है, A1 A2 I कॉमन ले लिया जाए, B1 A2 A1 B2 हो जाएगा। यहाँ I स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो गया यहाँ बच्चों, B1 और B2 हो गया, A2 स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर वैल्यू -1 रख दीजिए यहाँ पे, B2 का स्क्वायर। याद रखिएगा I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 आपने पुट किया है। तो फाइनली देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रियल टर्म एक साथ लिखेंगे, इमेजिनरी टर्म एक साथ लिखा जाए तो यहाँ से Z1/Z2 जो होगा हमारे पास क्या मिलने वाला, देखो तो आप A1 A2 प्लस B1 B2 मिलेगा बच्चों। और उसको डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में अलग अलग करके लिख दे रहा हूँ मैं, A2 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ प्रॉपर वे से। और I एक कॉमन लेके एक साथ अलग लिख दे रहा हूँ मैं, B1 A2 माइनस A1 B2 होगा बच्चों, और होल थिंग अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो बच्चों आपको शायद ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक ऑपरेशन जो है, अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे बच्चों, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी किस पे होता है, किस पे नहीं होता है, क्या क्या फॉलो है, उस पर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आपको बच्चों समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, जिससे वो भी आपके साथ इस क्लास का बेनिफिट उठा पाए। नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ों के साथ मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच।